ऑक्सीजन आती है, कोई पेशेंट आता है, कोई मरीज आता है, वहां पे जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो निकलने नहीं देते। ये लोग एम्बुलेंस को रोकेंगे लोग, मतलब मानवता बिल्कुल ही शर्मसार होगी क्या? ये तो मौत पे भी राजनीति करना चाहते हैं ये लोग, जो पार्टियां हैं। मतलब इनको शर्म नहीं लगती इस तरह की बात करते हैं। किसी भी देश की राजधानी को 5 महीने से घेर के रखना, हाँ जी, इससे बड़ा दुनिया में मूवमेंट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री कोरोना बीमारी को लेकर कहते हैं कि किसान कोरोना फैला रहे हैं, दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर जहाँ अन्य राज्यों में जाकर 50-50 हजार की रैलियां करते हैं। प्रधानमंत्री या सरकार कोई भी कुछ कह रहा है, हम यहाँ से हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा ले, हम यहाँ से धरने नहीं उठाएंगे। बोले ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा कि किसानों को जबरदस्ती उठाया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे तैयार हैं लड़ने के लिए सरकार के साथ? कोई ना ऑपरेशन क्लीन चलाने का जी, सब गांव की जनता तैयार बैठी। टिकैत जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। जी धन्यवाद जी। टिकैत साहब, आप चौटाला से मुलाकात करके आए हैं, क्या चर्चा हुई वहां पे आपकी चौटाला के साथ? हालांकि चौटाला के साथ मुलाकात के बाद जो है काफी सियासी चर्चाएं छिड़ गई हैं। नहीं, वो तो वहाँ पे एक गांव में गए थे, किसी के तेरही में जी, प्रदीप के यहाँ पे, और क्योंकि चौटाला गांव में गए तो किसी ने बताया जी ओम प्रकाश चौटाला जी पैरोल पे आए हुए हैं। तो एक कच्ची था के बुजुर्ग आदमी हो रहे हैं अब, तो एक बार भैया आए हुए हैं तो उनसे मिलो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा भाई ठीक चल रहा आपका हो और सरकार से बात हो तो अपना बात कर लेना। तो और उनका कोई उस तरह की कोई बात नहीं है उनसे। और हरियाणा के लोगों को जो समर्थन कर रहे हैं उनको लेके कोई खास बातचीत हुई है या फिर कोई आपके नहीं, उनका कोई इस तरह की बात टोटोलॉजी से नहीं हुई। वो तो एक ये था कि आदमी को सजा हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके गांव में गए हुए थे, तो एक कच्ची वो बनता भी है कि भाई चलो बुजुर्ग आदमी हो रहे हैं अब तो, और 10 साल की उनको सजा है और वो पैरोल पे आए हुए थे। तो क्योंकि ना तो कोई पॉलिटिकल हो सकता जब आदमी जेल में रहता है और कोई पैरोल पाया, तो ना कोई पॉलिटिकल बात हो सकती ना होती। और अब तो बहुत एज उनकी होगी, ज्यादा चला भी नहीं उनसे जाता। अब तो 2 आदमी पकड़ कर उनको लाए तो ये होगा कि भाई यहाँ पे आए थे तो ठीक ठाक बुझ जा, और बस यही 3 मिनट हम वहाँ पर रुके उनके घर पे। टिकैत साहब, एक जो चर्चा आजकल काफी चल रही है कि सांसद का गिरफ्तार करना था वो मुलतवी कर दिया, और साफ तौर पे जोगिंदर ओग्राहा ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि हमारा तो ये स्टैंड है कि हम सांसद का गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो आपकी जत्थेबंदी क्या स्टैंड ले रही है? नहीं, हमारा जत्थेबंदी ये तो सबका इकट्ठा ही हुआ है ना भाई। संसद पे जाना है तो सब लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठी बातचीत होगी जी। तो जब भी जाएंगे ना, सभी लोग नहीं चाहते कि अभी उस पर जाए, क्योंकि एक तो मौसम का वो है, यही प्रेस कर पूरा हिंदुस्तान ये कहेगा देखो जी कोरोना वो चल रहा, महामारी फैल रही और ये फिर संसद में जा रहे। तो कोरोना वाले इससे एक, क्योंकि एक वायरस है ये, तो भीड़ इकट्ठी ना हो जाते, उससे भी बचना चाहिए। और एक मौसम का भी वो है, फिर जाएंगे तो सब लोग बात कर कर जब जाएंगे, अगर संसद की बात होगी। वो एक बात जरूर हुई थी कि चलेंगे वहाँ पे, लेकिन उसमें बहुत लोगों ने कहा कि अभी नहीं चलना उसमें, और जब प्रोग्राम रखेंगे तो फिर इकट्ठे चलेंगे सब लोग। टिकैत साहब, एक काफी ये भी चर्चा चल रही है कि ऑक्सीजन आती है, कोई पेशेंट आता है, कोई मरीज आता है, वहां पे जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो निकलने नहीं देते, ये मुश्किलें आती है एम्बुलेंस के, ये भी काफी चर्चा चल रही है। ये कोई हो सकता है? मतलब किसान संगठन किसी पेशेंट को और किसी एम्बुलेंस को ना निकलने दे, ये हो सकता है? ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं ना जी, ये तो मौत पे भी राजनीति करना चाहते हैं ये लोग, जो पार्टियां हैं। मतलब इनको शर्म नहीं लगती इस तरह की बात करते हैं ये लोग एम्बुलेंस को रोकेंगे लोग, मतलब मानवता बिल्कुल ही शर्मसार होगी क्या? ये एलिगेशन लगाते, शर्म नहीं लगी इनको किसी को जिसने ये एलिगेशन लगा? मतलब ऑक्सीजन को रोका किसान संगठन, उसमें दूध सब्जियां जो आवश्यक वस्तु है, किसी का शादी है, कोई वैसे भी लोग जा रहा है, महिलाएं हैं, अगर रास्ते भी रोके हैं कभी, अगर किसी ने कहा अकेली महिला है वो है जाना है तो उसको रोका, किसी बच्चों को नहीं रोका। मतलब ये ऑक्सीजन रोकेंगे,
इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बात करते हुए। जी जी, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਕੈਤ हाँ ਸਾਹਿਬ। जी, टकैत साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, सत श्री अकाल। टकैत साहब, कल आपकी मुलाकात चौटाला साहब, जैसे आपने बोला कि वो बुजुर्ग आदमी हैं, उनको मिलना था, पर ये बताइए कि उनको पड़पोते के कान खींचने को नहीं बोल के आए? नहीं, वो कोई बात नहीं उनसे हुई, ना पड़पोते की बात थी, ना उनके परिवार से बात थी। वो तो उनके गांव में गए थे, जो प्रदीप है संगठन से, उनके पिताजी का देहांत हो गया, उनके वहां गए। ओके। तो वहाँ किसी ने बताया जी चौटाला जी भी पैरोल पे अपने गांव आए हुए हैं। तो एक वो है कि और बुजुर्ग है बहुत, अब तो उनसे चला भी नहीं जाता। तो एक वो हो गया, उनसे ना ज्यादा बोलना जा रहा, ना ज्यादा उनसे चला जाता। तो ये है कि उनसे जब वो मुख्यमंत्री रहे या ताऊ देवीलाल रहे, तो उनसे एक पारिवारिक वो रहा बहुत पुराना, ना उनने कोई पॉलिटिकल बात करी और ना उनको करनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी जेल पे है, पैरोल पे है, ना उनने बात करी, ना हमने करी, ना हमारा कोई वो था, ना उन्हें ये कहा कि भाई जो दुष्यंत है या अपने परिवार के बारे में किसी को कोई बात नहीं करी, जो प्रोग्राम चल रहे अपना चलाओ। और टकैत साहब ये बताइए, तो ठीक है, 3-4 मिनट हम रहे वहाँ पे और आगे फिर चले गए, क्योंकि गाँव में गए थे तो वो था नहीं। तो हम तो पहले भी जैसे गाँव में गए तो उनके वहाँ या किसी से वो नहीं था, और उनके परिवार में भी आपस में भी अब तो झगड़े से चल रहे हैं। नहीं, उनके परिवार में भी 2 पार्ट हो रहे, एक संगठन के साथ में, एक विरोध में है। तो परिवारिक मामला है, हम क्यों उसमें जाए? पूरा संगठन उनका विरोध कर रहा है जी, तो सब संगठन के साथ में है। टकैत साहब ये बताएं कि संयुक्त किसान मोर्चे का जो फर्दर प्रॉब्लम है, क्या आप करने जा रहे हो इन फ्यूचर? नहीं, संसद का जो प्रोग्राम था वो तो नहीं है अभी। ओके। और ये भी जो एक प्रोग्राम हो रहा है ना, दिल्ली को, किसी भी देश की राजधानी को 5 महीने से घेर के रखना, हाँ जी, इससे बड़ा दुनिया में मूवमेंट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ये भी एक बड़ा मूवमेंट है, इसको भी हम अस्थायी रूप से, क्योंकि ये कितना लंबा चलेगा, क्या इसमें वो हो गए, तो अभी इसको रोक के ऐसे ही रोक कर रख लो, तो वो भी एक बड़ा मूवमेंट है जी। और दिल्ली पे मार्च करना होगा तो बिल्कुल ठीक है संयुक्त मोर्चे की, और जो घोषणा हो रही है अब के जब भी मार्च होगा, तो पहले तो हमने कहा था कि हम सड़कों पर जाएंगे, जब भी मार्च होगा तो दिल्ली के पार्लियामेंट की कॉल देंगे, लेकिन कब देंगे, कब उसका समय और वो कब आएगा, ये सारी चीजें देखने की है कि मौसम क्या होना चाहिए, स्थान क्या होना चाहिए, किन किन चीजों का उसमें इस्तेमाल होना चाहिए, तो सारी चीजें होंगी और संयुक्त मोर्चा तय करेगा। वो अभी स्थगित करा है, कैंसिल नहीं करा। ठीक है, जब तय होगा सब लोग उसे मिल बैठ कर अपना तय करेंगे। अभी भी बहुत लोग चाहते हैं कि हो, क्योंकि एक विचारधारा होती है, सबके अपनी विचारधारा है। बहुत लोग अभी भी जब मीटिंग होती है तो कहते हैं नहीं ये चलना चाहिए और चलेंगे, तो उनको बताते हैं फिर भाई अभी नहीं, और इसको सब लोग मिल बैठ के समय और स्थान और कब चलना, किस उससे चलना, कैसे चलना, तो ये सारी चीजें तय होती है। टकैत साहब ये बताएं कि प्रधानमंत्री कोरोना बीमारी को लेकर कहते हैं कि किसान कोरोना फैला रहे हैं, दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर, जहाँ अन्य राज्यों में जाकर 50-50 हज़ार की रैलियां करते हैं और खुद धज्जियां उड़ाते हैं कोरोना के ਜਿਹੜੇ प्रबंधन ने, या जो एहतियात उनको बोला गया है कि ऐसी सावधानी बरती जाए, तो इस मामले में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये है कि प्रधानमंत्री या सरकार कोई भी कुछ कह रहा है, हम यहाँ से हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा ले, हम यहाँ से धरने नहीं उठाएंगे अपने। ये एक इनका षड्यंत्र है। जैसे उन्होंने शाहीन बाग और वो साध था अगवैया जमात और इसने फैला दी। हमारा कोई उद्गम स्थान नहीं है कि कोरोना इनसे फैल रहा है, ये हमारी कॉलोनी है, ये हमारा घर है, हम इनको ना खाली करेंगे, ना किसान डरेंगे। इनकी सब बात पूरा देश समझ गया है और पूरा देश की जनता ने कह रखा है कि खाली नहीं करने, इनको जो कहना है कहना दो। भाई कोरोना है, किसी को बीमारी है, उसका हॉस्पिटल में जाएगा, उसका हॉस्पिटल में इलाज है। हमारा जो किसान आंदोलन का जो मूवमेंट है वो पार्लियामेंट से हमारा
तो ये दोनों का तो आपस में तालमेल है ही नहीं। भाई बीमार कोई होगा अस्पताल जाएगा, वहां से भी कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा। क्या जो कॉलोनी में हो रहे जो इनके मंत्री और जो अधिकारी और जो हो रहे वे क्या यूनियन में शामिल होते हैं? ये एक वायरस है, फैल रहा है, इसका इलाज करवाना चाहिए। जिसको भी ये हो जाए बुखार, एक किस्म से बुखार है। कोरोना तो एक डर दिखा के कि लोगों में बहसपन हो जाए। ज्यादातर डेथ हॉस्पिटलों में हो रही, घर पर तो होती नहीं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं, जिस देश में ऑक्सीजन भी सरकार अवेलेबल ना करवा सकती हो, दवाई भी अवेलेबल ना करवा सकती हो, उस सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हेल्थ के प्रति भी जागरूक ना हो, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आम जनता बहुत गुस्से में सरकार से है, किसानों से कोई गुस्से में नहीं। किसानों ने तो एक कहा कि आप हटना नहीं कि पूरा देश बिक गया। जनता साथ में है किसान संगठन के, हमको कोई दिक्कत नहीं है और नाम खाली करेंगे। ये हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाए, ये संगठन यहाँ से जाएगा ना खाली करेगा बॉर्डर। ठीक है। आप मानते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम फेल हुई है इस कोरोना महामारी को? पूर्ण रूप से फेल हुई। जो दवाई नहीं दे सकते तो फेल है, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पदों से। और सरकार को ये कहना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो भाई कहीं की सरकार है। आप पूरे संस्थान बेच रहे हैं, जिन जिन को संस्थान बेच रहे हैं बड़े, आप उसको कोई से तो ठीक। यहाँ पे इंदिरापुरम में गुरुद्वारे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं अपने वहां पर लगा के। दूसरे जो और संस्थाएं हैं, जो ट्रस्ट है, वे ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहे हैं। लेकिन सरकार हाथ खड़े कर दीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब हॉस्पिटल जनता को लूट रहे हैं, सिलेंडर 40-40 हजार रुपए में ब्लैक हो रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है पूर्ण रूप से। ये जनता सब समझगी और इनको जनता जवाब देगी। बिल्कुल ठीक बात। और आपके राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि हमने बहुत कंट्रोल कर लिया है। नहीं, हालात तो सब जगह खराब है जी। ओके जी। अगर हॉस्पिटल अब ये सारे ठीक काम करें, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनको ठीक काम करना चाहिए। सबको, आम जनता को किस लगाना चाहिए, जो भी सहयोग चाहिए जनता से, वो अपील तो करे कि भाई ये सहयोग चाहिए। आप ट्रस्ट के लिए, कहीं के लिए आप चंदा इकट्ठा कर सकते हो। आपको हो के ऑक्सीजन के लिए हमको वो चाहिए, तो जनता देगी। आप कहो तो कि ये कहो, आप हाथ खड़े कर दोगे सरकार के, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे इसका आप बताओ, मेडिकल इसका क्या वो होगा, लोगों को क्या करना चाहिए वो बताना चाहिए ना। ये कहने से काम थोड़ा चलेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो सरकार का क्या मतलब है जब आप ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर आपसे साथ मांगा जाता है तो क्या इस कोरोना बीमारी के प्रबंधन के लिए आप साथ देने को तैयार हैं? नहीं, हम तो साथ देने को तैयार है। हम तो जो हमारे सुझाव मिलते हैं, बहुत ऑल इंडिया मेडिकल के लोग हैं, हमका एक ग्रुप बना हुआ है, या और लोग भी हैं, तो उन्होंने कहा जी गर्म पानी का इस्तेमाल करो, खुले में ज्यादा रहो, इकट्ठे ना रहो, और हॉस्पिटल की बजाय अपने घरों पे इलाज करो। तो बिल्कुल हमारे से क्या चाहिए जनता से? पूर्ण रूप से जनता तो अपना इलाज जनता तो खुद कर रही है। अब वो सरकार के भरोसे नहीं, उसको ये होगा कि अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो मरेंगे, तो हॉस्पिटल के बाहर रहकर अपना इलाज करो। और किसी का अगर ये वायरस आता है तो उसको छुपाओ मत। ये किस्म से बुखार है और उसका इलाज है, बुखार का आप इलाज करो, घर परिवार से दूसरों से दूर रहो। जो एसी चलाते हैं, एसी को 25 डिग्री से नीचे मत चलाओ, क्योंकि ये ठंड में बैठता है। इसका पता चलेगा कि गर्म पानी पियोगे, ठंडा पानी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तो उससे ये गले को जाम करता है, गले की बीमारी से धीरे धीरे फैलता है। तो ये अवेयरनेस की जरूरत है सबको फैलाने की। ये फैलाओ, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करो। और चीजें हैं, काढ़ा है, ये है, और जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी टिकैत साहब, आने वाले दिनों में कोई बड़ा आपका कोई प्लान हो, कोई बड़ी रणनीति आपने उलीकी हो, जो केंद्र सरकार को फिर से ये एहसास करवा दिया जाए कि जैसे पहले आपने केएमपी रोड बंद किया था 24 घंटे के लिए, उसके बाद साथ के साथ ही जो आपको मीटिंग के लिए सदा आ गया था, अब कोई आपकी नई रणनीति कोई ऐसी? नहीं, अभी हमारा कुछ नहीं है ना, हमारा कोई बड़ा कोई प्लान है अभी तो, क्योंकि ये एक वायरस है, इससे सब लोग वो कर रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं। तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो आंदोलन धरने हैं उनको ही हम ऐसे ही हम रखेंगे उनको, और आगे कोई प्रोग्राम होगा करेंगे। और हम
ज्यादातर उस तरह के प्रोग्राम ना देने की कोशिश अब करेंगे कि जिससे जनता दुखी ना हो, क्योंकि सरकार नहीं सुननी तो जनता को क्यों हम वो करें, हम जाम करें, ये करें, वो करें, तो वो नहीं है कि वो उससे अवॉइड करेंगे और इन्हीं को हम मजबूत करेंगे मोर्चों को। ये भी एक बड़ा प्रोग्राम है जी। और किस तरह के वो चलाना है वो संयुक्त मोर्चा तय करेगा सब कुछ। सरकार की तरफ से आपको कोई सदा आया कि आपको मीटिंग करने के लिए हम तैयार हैं, कोई बुलावा आया आपको? नहीं, सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार भी चुनाव लड़ने में अभी व्यस्त है। सरकार आ जाएगी 3 तारीख में। हमारे लोग भी सब अपना गांवों में तैयार हो गए, कनक कट गई है। उत्तर प्रदेश में इसमें गन्ने का अभी सीजन चल रहा, तो उम्मीद है कि 20 दिन में गन्ने से फ्री हो जाएंगे, कटाई से फ्री हो जाएंगे, गन्ने की बुआई हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएगा, उसके रिजल्ट आ जाएंगे 2 तारीख तक। तो कैसा 5 तारीख के बाद तक सब लोग फ्री हो जाएंगे। जितनी जरूरत होगी उसी हिसाब से लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ज्यादा भीड़ अभी नहीं हम यहाँ पे भी करने के बोर्ड पे कि ज्यादा भीड़ हो और बड़ी मीटिंगें करो, उससे अभी अवॉइड कर रहे हैं हम अभी। तो कैसा एक सरकार की तरफ से ये बात आ रही थी सामने निकल के, काफी चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर कि ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा, कि किसानों को जबरदस्ती उठाया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे तैयार हैं लड़ने के लिए सरकार के साथ? कोई ना ऑपरेशन क्लीन चलाने का जी, सब गांव की जनता तैयार बैठी। ये कोई शाहीन बाग वाला आंदोलन नहीं है, ना ये सरकार उसको समझे और ना बात करने से कुछ ये होगा कि ऑपरेशन क्लीन चलाएगा कोई, ये आतंकवादी है। ऑपरेशन क्लीन चलाओगे कि ये जंगलों में रह रहे के चारों तरफ से फौज लगाकर आप ऑपरेशन क्लीन चला के, ये तो वहाँ होते हैं जो दानतनवाड़ा जो जंगल होते हैं कि भाई उसमें चलाओ। ये तो खुले में बैठे हैं, इनके गांव है, इनकी कॉलोनी है ये। अब बिल्कुल जहाँ पे 6 महीने से रह रहे तो घर है उनके, आप कैसे इनको हटा दोगे हमसे बगैर बातचीत के? कोई गुंडागर्दी थोड़ा है देश में, लोकतंत्र है, सरकार बनी हुई है, चुनी हुई सरकार है और आप कानून के हिसाब से बात करो। हम बैठे हैं, हमारी कोई समस्या है उसका समाधान करो। आप डंडा गोली से बात थोड़ा करोगे कि ये तानाशाही पर आ जाए यहाँ पे, वो नहीं अब चलेगा देश में। तो कैसा, मेरा आखिरी सवाल है, आपने पहले काफी टाइम पहले एक बयान दिया था कि 2 अक्टूबर को हम अल्टीमेटम, आपने अल्टीमेटम दिया था, उस पे आपका क्या विचार है? नहीं, हमने अल्टीमेटम, हमको पता है कि किस तरह की सरकार है भाई। हम तो आज भी कह रहे हैं कि क्या किसी को पता है कि कितना लंबा ये आंदोलन चलेगा? हमने उस टाइम पे ये कहा था कि 2 अक्टूबर तक एक टाइम है, 2 अक्टूबर से आगे भी चल सके या उससे आगे भी। वो तो एक टाइम दिया कि सब आदमी को, जब सरकार ये कहते हैं कि हमारी 5 साल चलेगी और हमारी 20 साल चलेगी, तो हमने भी कहा हमारा आंदोलन भी वही चलेगा जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। जी बिल्कुल। कैसा, आपने प्रोग्राम में कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद साहब, धन्यवाद। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।